जैसा कि आप जानते हैं, कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे था अपमान, ईर्ष्या, दान, मित्रता और एक छिपा हुआ पारिवारिक सत्य। एक ओर था जन्म से राजकुमार अर्जुन और दूसरी ओर था प्रतिभा से महान कर्ण, जिसे जीवन भर उसका अधिकार नहीं मिला। यही टकराव आगे चलकर महाभारत के सबसे भयानक युद्ध में बदल गया। आखिर वह कौन सा कारण था जिसने इन दोनों महावीरों को आमने सामने ला खड़ा किया? आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं पूरी कहानी। कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन साधारण नहीं थी, वह इतिहास बन रही थी। आकाश पर अस्त होता हुआ सूर्य सुनहरे रंगों में पूरी रणभूमि को रंग रहा था। चारों ओर शंखनाद, युद्धनाद, रथों की गड़गड़ाहट और हजारों योद्धाओं की धड़कनों की आवाज हवा में घुल चुकी थी। इसी धूल, इसी शोर और इसी नियति के बीच दो ऐसे योद्धा आमने सामने खड़े थे जिनकी टक्कर केवल अस्त्रों की नहीं बल्कि जन्म और कर्म की थी। एक ओर अंगराज कर्ण, दूसरी ओर गांडीवधारी अर्जुन। कर्ण का जीवन अपमान से शुरू हुआ था और वही अपमान आज उसके नेत्रों में ज्वाला बनकर जल रहा था। उसने समाज से हार नहीं मानी थी, उसने भाग्य से युद्ध किया था। वह जानता था कि उसके भीतर वही सामर्थ्य है जो अर्जुन के भीतर है, फिर भी उसे जीवन भर सूतपुत्र कहकर छोटा किया गया। और आज वही कर्ण अपने स्वर्णिम कवच में रणभूमि पर खड़ा था, जहां हार या जीत से अधिक महत्वपूर्ण था उसका आत्मसम्मान। उधर अर्जुन, जिसके जीवन में गुरु का स्नेह भी था, मां का आशीर्वाद भी और ईश्वर स्वयं सारथी बनकर साथ बैठे थे। उसके मन में द्वंद्व था, करुणा भी थी, पर उससे बड़ा था उसका धर्म। उसके लिए यह युद्ध किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध था। वह जानता था कि सामने खड़ा योद्धा उसका शत्रु होने के साथ साथ एक महान वीर भी है, पर रणभूमि में संबंध नहीं, केवल कर्तव्य होता है। जब पहला बाण छूटा तो ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो। बाणों की वर्षा होने लगी, अस्त्रों की टकराहट से चिंगारियां उठने लगीं, रथों के पहिए दौड़ते हुए धरती को चीरते चले गए। सूर्य की किरणें उन स्वर्णिम अस्त्रों से टकराकर पूरे युद्ध को दिव्य अग्नि में बदल रही थीं। हर वार के साथ दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति, पूरा जीवन और पूरी पीड़ा उड़ेल रहे थे। युद्ध अपने चरम पर था कि तभी अचानक धरती कांपी और कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। क्षण भर में वह महान योद्धा, जो आकाश को चुनौती दे रहा था, असहाय होकर अपने रथ के पहिए को उठाने का प्रयास करने लगा। धूल उसके चेहरे पर जम गई, सूर्य की सुनहरी रोशनी उसके कवच पर टूट रही थी और समय मानो उसी क्षण ठहर गया था। यह वही कर्ण था जिसने जीवन भर किसी के आगे सिर नहीं झुकाया और आज वह नियति के सामने झुका खड़ा था। उस क्षण पूरी रणभूमि सन्न रह गई, हवा थम सी गई। यह युद्ध अब अस्त्रों का नहीं रहा था, यह धर्म और अधर्म के निर्णय की घड़ी बन चुका था। अर्जुन ने धनुष उठाया, उसके हृदय में करुणा थी, पर हाथ में धर्म का आदेश था। उसका बाण चमक रहा था, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय ने उसे शक्ति दी हो। और फिर वह क्षण आया, बाण चला। आकाश चीरता हुआ वह बाण नियति की गति से कर्ण की ओर बढ़ा। क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो गया। रणभूमि वहीं की वहीं थी, पर उसका सबसे तेजस्वी सूर्य अस्त हो चुका था। कर्ण भूमि पर गिर पड़ा, उसका स्वर्ण ढाल मिट्टी में सना हुआ था। उसकी आंखों में न हार का भय था, न पीड़ा का विलाप। वहां केवल शांति थी, उस योद्धा की शांति जिसने जीवन भर अपमान को भी वीरता की तरह स्वीकार किया था। ऐसा लगा मानो वह धरती से कह रहा हो, मैं आज हारा नहीं हूं, मैं आज मुक्त हुआ हूं। युद्ध समाप्त हो गया, पर कुरुक्षेत्र की धरती जानती थी कि उसने केवल एक योद्धा नहीं खोया, उसने एक ऐसे सत्य को खोया है जो जन्म से नहीं, संघर्ष से महान बना था। अर्जुन जीत गया, पर उसकी जीत में भी करुणा की छाया थी, और कर्ण हारकर भी अमर हो गया, क्योंकि कुछ पराजयें इतिहास में विजय से कहीं बड़ी होती हैं। आज भी जब कुरुक्षेत्र की धूल उड़ती है, तो उसमें केवल रथों की गड़गड़ाहट नहीं होती, उसमें कर्ण के संघर्ष की गूंज होती है, उसमें अर्जुन के धर्म की प्रतिध्वनि होती है, और उसमें उस महायुद्ध की अमर कहानी होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।